एक रामचरितमानस और एक महाभारत। जहां नारी पर, हमारी माता बहनों पर अत्याचार होता है, यदि उस समय हम वहां से कट मार कर निकल जाएं तो हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा पाप बन जाता है। और जहां हमारी माता बहनों पर अत्याचार हो रहा हो, हम वहां उनकी रक्षा करें तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। ये दो ग्रंथ हमें सिखाते हैं इस बात को, यदि हम पढ़ें तो रामचरितमानस और महाभारत। माता द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, उस सभा में सबके आदरणीय, सबके पूजनीय, एक अच्छे धनुर्धर, अच्छे योद्धा और उनके पास स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान है, पिता महाभीष्म, लेकिन वो भी वहां मौन बैठे हैं। इधर रामचरितमानस में पक्षी हैं, बूढ़े हैं, जर्जर हैं, निशस्त्र हैं, लेकिन जटायु अपनी पूरी ताकत माता सीता को बचाने में लगा देते हैं। कि जटायु के सामने था सीता का हरण और समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की, और पक्षी होकर जटायु तो जूझ गए, मगर फड़की नहीं बुझा भीष्म जैसे वीर की। कि जटायु के सामने था सीता का हरण और समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की, पक्षी होकर जटायु तो जूझ गए, मगर फड़की नहीं भुजा भीष्म जैसे वीर की। और बाणों की सैया पर सोए पिता भीष्म, रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की, और अंत समय पिता भीष्म को लेने आए यमराज, और जटायु को गोद मिल गई रघुवीर की, जटायु को गोद मिल गई रघुवीर की।